वेलकम इन माय क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बनाना। देखिए बनाना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिस को डिस्कस करेंगे। देखिए बनाना का बोटेनिकल नेम क्या है? मूसा पैराडीसियाका। ठीक है, मूसा पैराडीसियाका देखिए किससे डेवलप हुआ है? मूसा एकुमिनाटा एंड मूसा बाल्बिसियाना के इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से मूसा पैराडीसियाका डेवलप हुआ है। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है? म्यूजिएसी है। क्रोमोसोम नंबर देखिए हैप्लॉइड टू n इक्वल टू 11 है। और इसकी डिप्लॉइडी क्या है? 2n इक्वल टू 22 है। 30 उसके बाद ट्रिप्लॉइडी क्या है? 33। उसके बाद टेट्राप्लॉइड का है 44। ये जो 33 है ना, यही देखिए एडिबल बनाना है। ट्रिप्लॉइडी की वजह से सीडलेसनेस पाई जाती है और ये सीडलेस बनाना है, ये एडिबल बनाना है। ठीक है, ओरिजिन क्या है? साउथ ईस्ट एशिया है। एडिबल पोर्शन क्या है? मीजोकार्प एंड इंडोकार्प है। टाइप ऑफ फ्रूट क्या है? इसकी बेरी है। ठीक है, इसको अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे ट्री ऑफ पैराडाइज कहते हैं कुरान में, ट्री ऑफ विजडम कहते हैं बाइबल में, एडम्स फिग कहते हैं, प्लांट ऑफ वर्च्यू कहते हैं, या फिर ट्री ऑफ वर्च्यू कहते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज कहते हैं। ये सब नामों से भी बनाना को जाना जाता है। उसको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इसके अलावा कोलंबिया, युगांडा एट्सेट्रा। ठीक है, ये इसके डिस्ट्रीब्यूशंस है। इसके अलावा हम इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर बनाना को एक लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसके यूजेस की बात कर लें तो देखिए इसके यूजेस बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज करते हैं, जैसे जैम, जेली, पाउडर, चिप्स, वाइन। इसके अलावा और भी देखिए हम लोग इसको रॉ भी खाते हैं, वेजिटेबल्स बना के भी खाते हैं। बहुत सारे इसके यूजेज हैं। और देखिए इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसीलिए बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है। ठीक है, इसके देखिए प्लांट्स क्या होते हैं। इसकी लीव्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, प्लांट के स्टेम का भी इस्तेमाल करते हैं, फाइबर को स्टार्ट करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बैग वैग बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसका सॉइल एंड क्लाइमेट में देखिए सॉइल कैसी चाहिए? वेल ड्रेन्ड हो, फर्टाइल हो, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ऐसी सॉइल इसको चाहिए। उसके बाद देखिए टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? तो 10 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होनी चाहिए। 23 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये देखिए इसका एवरेज है, या फिर ये कहें इस टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 से 85% होना चाहिए। pH 6.5 से 7.5। ठीक है, इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें तो CO1, H1, FHAI1 जिसको गोल्ड फिंगर भी कहते हैं। उसके अलावा बोर्डलेस, अल्टाफोर्ट है, हनुमान है, लेडी फिंगर है, पुअन है, रस्थाली है, नेंद्रान है, सफ़ेद वेलची है। ये सभी इसके इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोपागेशन की, तो देखिए इसमें दो तरीके के सकर्स पाए जाते हैं, उसके बाद प्रोपागेशन होता है। एक वाटर सकर होता है, एक स्वाट सकर होता है। स्वाट सकर जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, वाटर सकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्वाट सकर का वेट की बात कर ले तो 500 से लेकर 750 ग्राम का होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए? 12 से 13 महीने की इसकी एज होनी चाहिए। पीपर्स देखिए क्या होते हैं? सकर्स जब ये छोटे छोटे निकलते रहते हैं मेन प्लांट से, छोटे छोटे जब सकर्स निकलते रहते हैं ना, उसको इनिशियल स्टेज में हम लोग उसको पीपर्स कहते हैं। ठीक है, पीपर्स। प्लांटिंग डिस्टेंस क्या है? प्लांटिंग की बात करें किस मंथ में करते हैं? सितंबर से अक्टूबर में करते हैं, और फरवरी से मार्च महीने में भी इसकी प्लांटिंग हम लोग करते हैं। स्पेसिंग तो देखिए 1.8 इंटू 1.8 है डार्क वैराइटीज़ के लिए, और 2 है टाल वैराइटीज़ के लिए। मैन्यूर फर्टिलाइज़र तो 1 ईयर ओल्ड प्लांट को कितना मैन्यूर फर्टिलाइज़र चाहिए? देखिए 100 से लेकर के 200 ग्राम नाइट्रोजन, 100 से 150 ग्राम जो है P2O5 चाहिए, और 200 से 300 ग्राम K2O चाहिए। ठीक है, ये NPK है इसका। एक प्लांट को पर ईयर इतना चाहिए। इरिगेशन की बात कर ले तो देखिए ये जो है मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसको बहुत ही ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इरिगेशन हम लोग करते रहेंगे 10 से 15 दिन के इंटरवल पे, ये अच्छा रहेगा इसके लिए। उसके बाद इंटरकल्चर ऑपरेशंस की बात कर ले तो इंटरकल्चर ऑपरेशन में सबसे पहला है डीसकरिंग।
डीसकरिंग का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा सकर्स हैं, सकर्स जो एक्स्ट्रा आ गए हैं, ये देखिए, जो सकर्स नीचे से निकलते रहेंगे दोनों तरफ से, ये जो एक्स्ट्रा सकर्स है इसको रिमूव करने को डीसकरिंग कहते हैं, ताकि एक ही दो बचे और अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी करे, ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी करे। ताकि न्यूट्रिएंट देखिए, जब जाहिर सी बात है, जब एक या दो ही रहेंगे सकर्स, तो उसको ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, ठीक है। इसको डीसकरिंग होता है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सकर्स, इसका हाल है डीसकरिंग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपिंग। प्रॉपिंग क्या होता है, देखिए ये हमारा मेन प्लांट है। मेन प्लांट को जब बंच लग जाता है तो काफ़ी भारी हो जाता है, एक झुकने का वो डर रहता है, उसी बंच को सहारा देना ही पेड़ को हम लोग बम्बू से सहारा देते हैं, उसको प्रॉपिंग बोलते हैं। तीसरा क्या, अर्थिंग अप। इस पे क्या होता है, प्लांट पे थोड़ी से हाइट तक मिट्टी चढ़ा देते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रांगली खड़ा रहे, उसको अर्थिंग अप बोलेंगे। फिर थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग देखिए, इसमें जो डिजीज या फिर डेड सड़ चुके हैं जो पत्तियाँ, वैसे पत्तियों को रिमूव करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। उसके बाद रैपिंग क्या है, देखिए बंच को बांध देना, ठीक है, पॉलीथीन की सहायता से, बैग की सहायता से बांध देना ही रैपिंग कहलाता है। ताकि हम लोग इसमें देखिए सन की इंटेंस लाइट से, ताकि हम लोग अपनी बंच को, अपने बनाना को प्रोटेक्ट कर सकें, वो रैपिंग होता है। बंच कवरिंग भी वही है, हम लोग बंच जो बना हुआ है बनाना, उसको कवर कर देना, बंच कवरिंग कहलाता है, ठीक है। मल्चिंग क्या होता है, इसमें हम लोग सॉइल को कवर कर देते हैं ताकि मॉइस्चर लॉस ना हो, उसको मल्चिंग बोलेंगे। उसके बाद जो है 8 नंबर पर मटोकिंग। मटोकिंग देखिए, एक ऐसी प्रोसेस है जो बनाना में अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, 0.6 मीटर की हाइट से हम लोग प्लांट को यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि बंच या ये छोटे छोटे सकर्स हैं, इसको न्यूट्रिएंट मिलेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो प्लांट बड़ा है मदर प्लांट, और ये जब हम लोग इसका बंच ले लेते हैं, ये मान लीजिए ये बंच लगा हुआ है, ठीक है, हम लोग यहाँ से बनाने को ले लेंगे, उसके बाद ये 0.6 मीटर की हाइट से कट कर देंगे और इतना रखेंगे ताकि जब तक ये सकर्स बड़े नहीं जाते हैं, मदर प्लांट से न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मटोकिंग, ठीक। 0.6 मीटर की हाइट से काटने को हम लोग मटोकिंग बोल देते हैं, ठीक है। डी हैंडलिंग क्या होता है, डी हैंडलिंग में देखिए क्या होता है, डी हैंडलिंग, रिमूवल ऑफ अनफिल्ड फिंगर्स फ्रॉम बंच, ठीक है। जो हमारा बंच बना होता है उसमें एक दो बनाना ऐसे रहते हैं जो बहुत छोटे छोटे साइज के रहते हैं, उसको रिमूव करना ही डी हैंडलिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंसेक्ट पेस्ट की बातें करें तो इंसेक्ट में देखिए स्टेम बोरर है, रूट रॉट, वीविल है, बनाना एफिड है, ठीक है। उसका डिजीज में देखिए बनाना विल्ट या फिर पनामा डिजीज हम लोग इसको कहते हैं, पनामा डिजीज। पनामा डिजीज के लिए देखिए रेजिस्टेंट वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्टेंट वैरायटी में रोबुस्टा एंड डॉल कैवेंडिश आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग दूसरी डिजीज की बातें करें तो क्या है, दूसरी डिजीज जो है दूसरी डिजीज़ देखिए बनाना बंची टॉप वायरस है, इसको कंट्रोल हम लोग वेक्टर से, इसके वेक्टर को कंट्रोल कर देंगे तो जो ये वायरस डिजीज वो भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए 0.3% रोगार का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद लीफ स्पॉट या फिर इसको सिगाटोका भी कहते हैं, ये फंगल डिजीज है। इसके लिए हम लोग ABB क्लोन को इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये जो सिगाटोका है इसके प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हार्वेस्टिंग एंड इन हार्वेस्टिंग की बात करें तो बनाना देखिए क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, इसीलिए हम लोग इसको फुली मेच्योर्ड एंड ग्रीन स्टेज पर हार्वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टोर रख देंगे तो ये पक जाएगा, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद भी पक जाएगा, यही होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। उसका इल्ड की बात करें, डॉट वैरायटी जो है 300 to 400 क्विंटल पर हेक्टेयर की इल्ड देगी, और टाल वैरायटी जो है 150 से लेकर 200 क्विंटल पर हेक्टेयर इल्ड देंगी। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।